हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। हमने आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को कंप्लीट करा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनके रिप्रोडक्शंस के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है उसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आखिर होती क्या है। तो जिम्नोस्पर्म्स को जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो जिम्नोज का मतलब होता है कि नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। कोई भी जो जिम्नोस्पर्म होती है इसमें सीड जो होती है इस पे कोई सीड कोट या फ्रूट बॉल्स नहीं देखने को मिलता है, यानी कि वो नेकेड होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर सीड जो है नेकेड है तो ओव्यूल भी नेकेड होगा, क्योंकि ये जो ओव्यूल ही आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करती हैं, तो ओव्यूल में भी कोई उस पर वॉल नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग समझ इसके इंट्रोडक्शन को देख लिए कि जिम्नोस्पर्म्स में इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। पहले आप ये समझिए कि जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2n भी होती है और n भी चलती है, बट डोमिनेंट जो फेज होता है वो 2n होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, नहीं तो हम इसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट इसको हम एक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्लांट भी कह सकते हैं। ये स्पोरोफाइट क्या करेगी, इसमें एक होगा आपका मेल प्लांट, एक होगा फीमेल प्लांट। तो मेल प्लांट का आपका पार्ट होगा जो उसे बोलेंगे मेल कोन, जो फीमेल होगा उसे बोलेंगे फीमेल कोन। तो ये आपका मेल कोन हो गया, ये आपका फीमेल कोन हो गया। मेल कोन पे आप जब भी जैसे एक एग्जांपल की तरह समझिए कि दिस इज दी कोई एक प्लांट है, हमने मेल को लिया मेल कोन। मेल कोन में हमने देखा कि ये उसकी पत्तियाँ हो गई। अगर हम कोई और एंजियोस्पर्म्स का अगर पढ़ते तो हम इसे लीफ बोलते हैं, बट इसके केस में हम स्पोरोफिल्स बोलेंगे। स्पोरोफिल्स में आप देखेंगे कि इस स्पोरोफिल्स के अंदर बहुत सारी इससे गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपकी पाई जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस प्रकार से जैसे कि ये हो गया मेल कोन की इसकी पत्तियों को हमने बोला स्पोरोफिल्स, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल्स। उस माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि ये गोल गोल स्ट्रक्चर है उसे हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक ऐसे ही फीमेल के भी केस में चलेगा। फीमेल की जो पत्तियां होगी ना हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल्स, और उसके अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसे बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। और ये मेगा स्पोरेंजिया इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। एक बार नीट में ये भी पूछ चुका है कि मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसे बोलेंगे ओव्यूल। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में अंदर पाई जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक ऐसे ही मेगा स्पोरेंजिया के अंदर पाई जाती है मेगा स्पोर मदर सेल। अब इन दो सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसके थ्रू ये मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा थ्रू मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। अब हम देखें इसके बाद से कि ये मेगा स्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट एक प्लांट का निर्माण करेगा, और ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट के भी नाम से जानते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका जो सेक्स ऑर्गन होगा वो है आर्किगोनिया ने निकाला फीमेल गैमेट्स। ठीक ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में सिनगैमी करके, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूज करके, तो ये फ्यूजन जो होगा या सिनगैमी जो होगा वो दो टाइप से होता है। अगर वो जल के थ्रू हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ज्वाइडोगैमी, मतलब कि वो जल के थ्रू मेल जो होगा पार्टनर वो जल के रास्ते से होते हुए जाके उस फीमेल प्लांट से जाके अटैच होगा, उसे हम बोलेंगे ज्वाइडोगैमी। अगर वो पॉलन ट्यूब के साथ हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम स्पाइनोगैमी। तो इस प्रकार से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में सिनगैमी करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है, और फिर सीड से एक नई बॉडी यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। एक बार और समझाते हैं
दिस इज द स्पोरोफाइट्स। कोई एक प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में ये डायोसियस प्लांट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो डायोसियस होते हैं। तो इस प्रकार से एक मेल प्लांट होगा और एक फीमेल प्लांट होगा। तो जैसे मेल प्लांट को हम बोलेंगे मेल कोन, ठीक ऐसे ही फीमेल प्लांट को हम बोलेंगे फीमेल कोन। ये मेल कोन आगे चल के जो इनकी पत्तियां होंगी, इसे हम लीफ बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स में, हम उस जिम्नोस्पर्म्स के केस में उसे माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलेंगे। ठीक ऐसे ही फीमेल के केस में हम इसे मेगा स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। ये मेगा स्पोरोफिल्स या माइक्रो स्पोरोफिल्स के अंदर एक गोल गोल सी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या फीमेल के केस में बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। इन मेगा स्पोरेंजियम के अंदर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर पाई जाएंगी तो उन्हें बोलेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल। अगर यही मेगा स्पोर्स के अंदर पाई जाएंगी तो उन्हें बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल, इन दोनों में रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा, और ये आगे चल के माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये आगे चल के मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रो स्पोर्स आगे चल के पॉलन ग्रेन, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट भी बोल सकते हैं इस पॉलन ग्रेन को। ठीक ऐसे ही ये मेगा स्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। फीमेल गैमेटोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे बोलेंगे आर्किगोनिया, और ये मेल गैमेटोफाइट होता है, ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट्स और पॉलन ग्रेन्स आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। दोनों की सिनगैमी हो गई, सिनगैमी के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर सीड आगे चल के एक न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रकार से हमने देख लिया, चाहे आप सीड को प्री फर्टिलाइजेशन के केस में देखें या पोस्ट फर्टिलाइजेशन के केस में देखें, दोनों के केस में जो सीड होती है उस पर कोई सीड बॉल नहीं पाई जाती है, यानी कि उस सीड के बाहरी तरफ कोई भी कवर नहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होती है वो नेकेड सीड की तरह शो करती है या नेकेड सीड होती है। तो इस प्रकार से हमने लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको समझा दिया। अब लोग हम और इंट्रोडक्शन के बारे में बता ही दिया है। अब हम जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स होती है, इनकी बॉडी या इनके जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में जो भी प्लांट आते हैं वो मीडियम साइज के भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं, और स्मॉल साइज जो कि ज़मीन से भी लगे हुए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म्स में एक टाइप की प्लांट पाई जाती है, यानी कि खूब लंबे लंबे पौधे, ऐसा नहीं है। वो हर टाइप के पौधे को आप जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें देखेंगे मीडियम साइज ट्री, टॉलेस्ट ट्री एंड श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है कि जो ज़मीन से लगी होती है उसे बोलते हैं श्रब्स। जो टॉलेस्ट ट्री के बारे में हमने बताया, टॉलेस्ट ट्री में आप सिकोया का नाम सुनेंगे, ये सबसे लंबी प्लांट है। आप जिम्नोस्पर्म्स के केस में ये सबसे लंबी प्लांट होती है, सिकोया। इस प्रकार से जनरल कैरेक्टर्स में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, जो जिम्नोस्पर्म्स होती है, यहाँ से हमने टेरिडोफाइटा में भी बताया था कि वैस्कुलर सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हुई है तो वो आगे चल के जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स यहाँ से अब कंटिन्यूस होगी, कि मतलब यहाँ से कोई भी प्लांट बॉडी अगर बनेगी तो उसमें अवश्य ही वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होती है वैस्कुलर प्लांट होती है, यानी कि उसमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे हमने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइटा में, इसमें हम रूट, स्टेम और लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, बट हमने टेरिडोफाइटा से रूट, स्टेम्स और लीफ को डिफ्रेंशिएट करके हमने बताया था कि हाँ ये लीफ है, ये इसका स्टेम और ये इसका रूट है। तो इस प्रकार से आगे जब इवोल्यूशन हुआ तो जिम्नोस्पर्म्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो जिम्नोस्पर्म्स में भी ये देखने को मिला कि उसमें एकदम ट्रू रूट लाइक, ट्रू स्टेम लाइक एंड ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होती है वो
एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइटा के जो स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंस होती है। ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट आप इसे अलग नहीं रख सकते हैं, ये अलग हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पाइनस का जो प्लांट होता है ना, वो एक पौधे से जुड़ा रहता है। अगर उस दोनों को भी, किसी को भी आप अगर अलग करेंगे ना, तो वो कोई भी प्लांट जीवित नहीं रहेगा, दोनों की डेथ हो जाएगी। ठीक ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर इसको आप समझने की कोशिश करें, वो लिखा है डू नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर समझेंगे, डू नॉट इंडिपेंडेंट यानी कि वो उस पर इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट है। आप इसको डू नॉट को ऐसे हटा दें और इनको हटा दें तो आप समझ जाएंगे कि जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट ना होके, यानी कि वो उस पर डिपेंडेंट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आप बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैरेक्टर्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। इसमें टैप रूट सिस्टम होता क्या है उसको समझेंगे कि ये मान लीजिए कोई बॉडी की रूट है, किसी भी प्लांट की बॉडी की रूट है। इस पे आप देखेंगे कि ऐसे ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, रूट्स में रूट हेयर्स निकली होती हैं या रूट्स हैं। ये तो रूट्स ही हैं, ब्रांचेज हैं। ये प्राइमरी रूट हो गया, प्राइमरी रूट, और ये आपका सेकेंडरी रूट हो गया। इन दोनों को मिला के जो डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रूट से बनी होती है, डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल से फॉर्मेशन होता है रूट्स का, इन दोनों को मिला के ये प्राइमरी रूट्स और उसके ब्रांचेज को मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम अगर एग्जाम्पल में देखना होगा, अगर समझना है तो उसमें आप देखेंगे मस्टर्ड ये एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा टैप रूट सिस्टम के केस में। जब उसे उखाड़ेंगे ना तो वो जड़ तो होगा, बस उस जड़ से कई ठो ब्रांचेज निकली होंगी, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांचेज बोल सकते हैं। इन सबको मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट होती है उनमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स होती हैं उनमें पाइनेटली कंपाउंड लिप्स, सिंपल भी लिप्स पाई जाती है और कंपाउंड लिप्स भी पाई जाती है। सिंपल लिप्स वो होती है, ये हम आपको जब मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो सिंपल और कंपाउंड लिप्स में डिफरेंसेस क्या होती है उसे समझाएंगे। बस इतना आज यहाँ पे समझिए कि जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट होते हैं उनमें सिंपल लिप्स और कंपाउंड लिप्स दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो जिम्नोस्पर्म्स का लक्षण है वो है, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे पाइनस, साइकस, पाइनस, ये तो जिम्नोस्पर्म्स के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसमें आप देखेंगे पाइनस, ये पाइनस जो होती है फंगल एसोसिएशन ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये क्या करती हैं, फंगस के साथ एसोसिएट कर, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट करके एक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल होता है साइकस। वो साइकस क्या करती है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स। ये क्या, कोरोलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होके बनाती है। और ये जो कोरोलॉइड रूट्स होती है, आपको एक समान ऐसे नहीं है कि ये एक सिंपल वे में स्ट्रक्चर देखने को, नो, वो जो कोरोलॉइड रूट्स होती है वो इर्रेगुलर वे में होती हैं, मतलब कि रैंडम तरीके से देखने को मिलेंगी वो। और उस जो कोरोलॉइड रूट्स होती है उसमें कोई रूट हेयर्स नहीं, कोई भी रूट कैप्स नहीं। रूट कैप्स उस प्लांट में पाई जाती है जो जल में ज़्यादातर रहती हैं, तो उनके अंदर रूट कैप्स लगी होती हैं। उन रूट जो हेयर्स होती है उसके एकदम टिप पॉइंट पे रूट कैप्स लगी होती हैं। तो ये दोनों आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से हमने जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स को समझा। फिर लास्ट में एक और कैरेक्टर्स इसका है, वो है जिम्नोस्पर्म्स ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती हैं। तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम कांटे की आकार की होती हैं, कि जो अगर उस पर कोई भी वाटर का, जैसे कम से कम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ठीक ऐसे ही जो जिम्नोस्पर्म्स में जो पत्तियां होती है वो सनकन स्टोमेटा, बहुत अंदर जो उसकी स्टोमेटा होती है वो एकदम अंदर धंसी रहती है, ताकि उससे ज़्यादा वाटर का मतलब एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसलिए वो बहुत अंदर धंसी रहती है। ये जो जिम्नोस्पर्म्स के जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर
हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा से जो भी एडवर्स कंडीशन है उसको सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म्स में जितने भी जनरल कैरेक्टर्स में पॉइंट थे उसको हमने क्लियर किया। आइए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये जब ब्रेक होगा तो जिम्नो प्लस स्पर्म, यानी कि जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड। जिम्नोज का मतलब नेकेड, साधारण शब्द में समझेंगे तो नंगा, मतलब उस पर कोई कवर नहीं होता है। स्पर्म्स का मतलब होता है गैमिट या सीड भी बोल सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को जब ब्रेक किया तो हमने देखा कि जिम्नो प्लस स्पर्म से मिलकर बना होता है। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। इनकी जो सीड्स होती है उस पर कोई कवर नहीं पाई जाती है, यानी कि नेकेड सीड बिफोर एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि जो इनकी जो सीड्स होती है वो नेकेड होती है। चाहे आप फर्टिलाइजेशन के पहले देखें या फर्टिलाइजेशन के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद भी देखें, उनमें कभी भी कोई कवर नहीं पाई जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं नेकेड सीड। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जब इसकी सीड जो है नेकेड होगी तो ओव्यूल डेवलप करता है सीड को। तो इस जैसे हम इसको देख रहे हैं कि नेकेड सीड होती है, तो जब ओव्यूल से ही फॉर्मेशन होता है सीड का तो ओव्यूल भी आपका नेकेड होगी। जो अब हमने ये इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया जिम्नोस्पर्म्स के। अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। पहला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स हैव मीडियम साइज टॉलेस्ट shrubs etc. टाइप प्लांट फाउंड। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होती है उनमें मीडियम साइज की ट्री, टॉलेस्ट ट्री और श्रब्स जो ज़मीन से जुड़े होते हैं हर टाइप की प्लांट देखने को मिलेंगे। टॉलेस्ट में अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा सिकोया। टॉलेस्ट में जिम्नोस्पर्म्स के केस में कई बार एग्जाम्पल पूछा है कि जो टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म में वो है सिकोया। नेक्स्ट पॉइंट जो जिम्नोस्पर्म्स में, दे हैव वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकी पत्तियां, जिम्नोस्पर्म्स की। लीव्स हैव पाइनेटली टाइप। इनकी जो पत्तियां होती है वो पाइनेटली टाइप की। पत्तियां भी दो टाइप की होती है, एक पाल्मेटली टाइप, एक होती है पिनेटली टाइप या पाइनेटली टाइप। जो पाइनेटली टाइप होती है वो कॉमन एक्सिस पे भी आपको देखने को मिलेगा, और जो पाल्मेटली टाइप की जो कंपाउंड की लीफ होती है वो आपको कॉमन पॉइंट पे भी पत्तियां देखने को मिलता है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होती है वो पाइनेटली टाइप की कंपाउंड की पत्तियां रखती हैं। लेकिन हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैव बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास आपका सिंपल या कंपाउंड लिप्स दोनों टाइप की लिप्स देखने को मिलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स
लीव्स वेल एडप्टेड यानी कि वेल एडप्टेड का मतलब होता है टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड ह्यूमिडिटी। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होती हैं वो आपका हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी सहने की उनकी क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे हैव सनकेन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल। उनकी जो स्टोमेटा होती है वो हाइपोडर्मिस और जो लोअर हाइपोडर्मिस और अपर हाइपोडर्मिस होती है उस पर एकदम आपको ऊपरी सतह पे नहीं देखने को मिलेगी। वो सनकेन का मतलब होता है धंसा हुआ, यानी कि उस जो भी पत्तियां होती है या स्टेम होता है उसके अंदर धंसी रहती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सनकेन स्टोमेटा का आपको क्या फ़ायदा है। तो उससे आपका जो ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर पौधे आपको पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो पाता जिससे कि वो पानी को खींच सके। इसलिए जो भी पानी रहता है उसको वो सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर में हम ना भेजें, इसलिए उसके अंदर जो नेचुरल है या नेचर ने जो बनाया है उसको सनकेन स्टोमेटा टाइप का दिया है कि जो स्टोमेटा होती है वो सनकेन टाइप की होती है, यानी कि उसमें धंसी रहती है जिससे कि वाटर का जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जैसे नहीं, अनलाइक इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट इसको जब आप समझेंगे, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जब इस लाइन को आप समझेंगे कि इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ना होके वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो हम एक दूसरे शब्दों में लिख लेंगे, हैव डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये जो जिम्नोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो आपस में डिपेंडेंट होती है, न कि इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। ये जो जिम्नोस्पर्म्स की बॉडी होती है वो आपका ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम में डिवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टैप रूट सिस्टम फाउंड। टैप रूट सिस्टम हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि ये कोई रूट हो गई और उसकी जो ब्रांचेज हो गई, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। अब हम पाइनस के बारे में देखेंगे। पाइनस इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं, associations of fungus with
रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये जो पाइनस में आप देखेंगे कि इनकी जो एसोसिएशन होती है फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में एक दूसरे की एसोसिएशन से एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक ऐसे ही साइकस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और स्पेशल स्ट्रक्चर कोरोलॉयड रूट्स associate with नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के साथ मिलके कोरोलॉयड रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये कोरोलॉयड रूट्स में एब्सेंट ऑफ रूट हेयर्स एंड रूट कैप। ये जो कोरोलॉयड रूट्स होती है उसमें ना तो रूट हेयर पाया जाता है और ना कि रूट कैप देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने जिम्नोस्पर्म्स के जो भी कैरेक्टर लक्षण है उसे हमने आपको एक एक करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स में, उसमें है एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगी। तो उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा साइकस, पाइनस, सेड्रस, सिकोया, जैमिया पिग्मिया एटसेट्रा। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल में साइकस, पाइनस, सीड्रस, सिकोया, जैमिया पिग्मिया एटसेट्रा। ये जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए जिनमें हमने आपको पहले ही बताया था। ये जो सिकोया होती है वो लार्जेस्ट ट्री होती है, लार्जेस्ट ट्री। और ये जो जैमिया पिग्मिया होती हैं वो स्मॉलेस्ट ट्री ऑफ, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इसमें एग्जाम्पल में आप देख, एग्जाम्पल को हर जो भी हमने टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें आप खास तौर पे एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो डिफरेंस करके पूछता है कि ये मान लीजिए पूछ लेगा सिड्रस, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको याद रहेगा तभी आप टिक कर पाएंगे। तो आप देख लेंगे कि साइकस, पाइनस, सिड्रस, सिकोया, जैमिया पिग्मिया एटसेट्रा। जो जिम्नोस्पर्म्स होती है, जिम्नोस्पर्म हैव 4 ऑर्डर्स। पहला देखने को मिलेगा जिंगोएल्स, दूसरा आपका होगा नीटेल्स, फिर आप देखने को मिलेगा कॉनीफेरल्स, फिर आपको साइकेडेल्स। ये आपका 4 ऑर्डर हो गया जिम्नोस्पर्म में। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए हम इसको डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। आप बस ऊपर से याद रख लीजिए कि जिम्नोस्पर्म्स में जो जिम्नोस्पर्म्स के 4 ऑर्डर होते हैं, जिंगोएल्स, नीटेल्स, कॉनीफेरल्स और साइकेडेल्स। इसमें कॉनीफेरल्स के बारे में हमने आपको बताया कि सनकेन स्टोमेटा टाइप की पाई जाती है जिससे कि वाटर का ट्रांसपीरेशन है वो कम होने लगे। वो हमने जो भी पॉइंट बताया वो कॉनीफेरल्स के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से हमने जिम्नोस्पर्म्स में आपको इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, आपको जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल के बारे में एक एक चीज़ करके आपको दिखा दिया। इस प्रकार से हमने जिम्नोस्पर्म्स में आपको हर चीज़ कंप्लीट करा दी। अब लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। पहला होगा एडिबल सीड्स, जिसमें हम देखेंगे पाइनस जियार्डियाना कोई प्लांट है उससे कोई एक पदार्थ निकलती है चिलगोजा जिसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ऐसा नहीं है कि एक जिम्नोस्पर्म्स के स्पीसीज, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स के स्पीसीज जो कि वुड्स निकालती है उनका मैन्युफैक्चर्स ऑन पेपर। बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स होती हैं उनकी लकड़ियों का यूज जो होता है वो पेपर्स बनाने में ज़्यादातर होता है। एक है जिम्नोस्पर्म्स
प्लांट टैक्सस प्लांट, जिसके वार्क से मानी कि उसके छाले से, उसके कवरिंग से एक पदार्थ निकाला जाता है टैक्सोल, जिसका यूज हम एंटी कैंसरस ड्रग्स में ज़्यादातर करते हैं। और तीसरा हो गया जिम्नोस्पर्म्स पॉसेस दी सॉफ्ट वुड। जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हम उसका यूज हम लाइट फर्नीचर, जो भी हल्के हल्के फर्नीचर होते हैं उसको बनाने में, और मैच स्टिक्स जो माचिस की तीलियाँ आती है उसको बनाने में, और रेलवे स्लीपर्स जो रेलवे पे स्लीप लगा रहता है लकड़ियों का, उसको ज़्यादातर यूज में हम लाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के स्पीसीज को। इस प्रकार से हमने आपको जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल के बारे में हर एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, आपके पास कोई भी सहायक बुक होगी उसको लेके आप सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।